अब आपको ये बताते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को आगे आना चाहिए, आगे करे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो, भाजपा से मुकाबले के लिए क्षेत्रीय दलों का साथ आना जरूरी है। यह अखिलेश यादव का बयान है। कहा कि भाजपा ने हमेशा पिछड़ों का अपमान किया है, सीएम हाउस को गंगा जल से भाजपा ने धोया था और अब वक्त है कि क्षेत्रीय दल साथ में आए। कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीतिक बयान तेज होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुन लिया। अब देखिए बसपा अध्यक्ष मायावती क्या कह रही है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। भाजपा सरकार ज्यादातर मामलों में घोड़सवार थी, ऐसा कहना है मायावती का। देश हित के जरूरी काम पर ध्यान न देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि जो 1975 में हुआ क्या वो ठीक था। कांग्रेस ये सोचे कि जो राहुल के साथ हो रहा है वो कितना उचित है। मायावती का यह बयान ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पहले कांग्रेस, अब बीजेपी की सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोड़सवार की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण और देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण। और इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि साल 1975 में जो हुआ वो क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत से देश को ना पहले भला हुआ है ना आगे देश का भला होने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 सालों में यहां पर रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुसार ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती तो भारत वास्तव में अग्रणी और आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन चुका होता। यह ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। और अब देखिए राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अजय राय और बसपा के सांसद दानिश अली ने भी केंद्र सरकार को घेरा। अजय राय का कहना, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया, जबकि जो बसपा के सांसद है दानिश अली, उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। जो सरकार का निर्णय आया, जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय आया, उस पे लोगों के सीधे सीधे आरोप हैं कि आपने तुरंत, ऐसा जिसे लगा कि पहले से टाइप करके रखी हुई है लेटर, नोटिफिकेशन आपने तुरंत जारी कर दिया। अरे 2 दिन उनको मौका देते, या उनकी बात जो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मेरी बात को सुन लिया जाए कि मैंने क्या बोला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, या किस सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, मैंने कौन से देश के खिलाफ बोला है, मेरी बात तो सुन लिया जाए। ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि अगर आरोप लगाया मंत्रियों ने, सरकार ने, तो राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए था। सुनने के बाद आप उनकी सदस्यता को समाप्त कर देते या जो निर्णय लेते, वो शायद हो सकता है इतना बड़ा मैसेज या आम आदमी को ये कष्ट नहीं होता कि नहीं आपने एक तरफा कार्रवाई की है। मैं भी सोच रहा हूँ कल से कि मुझे कोई एक बड़ा लॉयर हायर करना पड़ेगा। अब इलेक्शन आ रहा है, कैंपेन के लिए जाएंगे तो लॉयर से अपनी स्क्रिप्ट अप्रूव कराया करेंगे कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेज दो कि हम ये बोल दें या ना बोल दें, हम इस देश में चोर को चोर बोल दें या ना बोल दें, हम इस नए भारत की परिभाषा में भगौड़े को भगौड़ा बोल दें या ना बोल दें। कहाँ की बात है। अगर मेरा नाम दानिश अली है और कोई अली नाम का व्यक्ति कोई चोर है, लुटेरा है, भगौड़ा है, उसका नाम लेकर के आप अगर एड्रेस करोगे कि ये चोर है, ये भगौड़ा है, इसने बैंकों का पैसा लूट करके भागा है, तो क्या सारे अली सरनेम वालों को गाली दे रहे हो? क्या सारे मुसलमानों को गाली दे रहे हो? लोग हंस रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज हंस रहा है, देश का समाज, देश की जनता हंस रही है कि हो क्या गया। चोर को चोर कहना और भगौड़े को भगौड़ा कहना शायद अपराध है जिसकी सजा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।